consistency doesn't guarantee that you'll be successful, but not being consistent will guarantee that you won't reach success. वेलकम बैक ट्रेडर्स इन दी 7th वीडियो ऑफ आवर ट्रेडिंग चैलेंज। फंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 49,690 रुपीज़ है। कल हम लोगों ने जो 500 समथिंग का प्रॉफिट किया था वो एडजस्ट होकर अब दिख रहा है। और आज मैंने समवेयर नियर 4 ट्रेड्स लिए हैं, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड चार्जेस। समवेयर नियर 200 रुपीज़ का कुछ लॉस होगा तो वो भी यहाँ पे माइनस है शायद, वरना 49,900 समथिंग हमारा कुछ होना चाहिए था। ये कल का दिखा रहा है 22 अक्टूबर का 525 रुपीज़, उससे पहले का। और ये हम लोगों ने जो लॉस किया था, ये हमारा जो टेस्ट ट्रेड हम लोगों ने फर्स्ट डे ली थी वो है। तो ये फाइनल आउटकम है अभी तक का। ट्रेड्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर 260 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि 4 ट्रेड लिए हैं और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो सब हटा के ये समवेयर नियर लॉस में ही 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ समथिंग लॉस में ही कंप्लीट होगा। तो अगर ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं चार्जेस। तो चार्जेस 408 रुपये लगे हैं, तो इसलिए लॉस में ही कवर होगा हमारा जो दिन है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही ट्रेड ली थी, लेकिन ये एंजल वन में एक बग है। सीजी पावर जब मैंने लिया और बलराम चीनी मैंने दोनों को लेके रखा था, दोनों को मैंने जब मार्केट में एकदम से स्पाइक आया तो मैं एग्जिट कर गया दोनों से, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑलरेडी थे, वो एग्जिट नहीं किए समहाउ एंजल वन में। उसके कारण से वो वापस बाय हो गए शेयर्स मेरे स्टॉप लॉस के प्राइस में, और मुझे उन्हें वापस एग्जिट करना पड़ा, इसलिए ट्रांजेक्शन थोड़े ज़्यादा दिखा रहा है। वरना बेसिकली मैंने 4 ही ट्रेड ली थी आज। ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली मैंने सीजी पावर ली थी, जो कि मैंने ली थी 924 को। फिर मैंने उसी के साथ बलराम चीनी को भी शॉर्ट किया था, और बलराम चीनी को मैंने 937 पे शॉर्ट किया था। एक्चुअली मैं इसको फर्स्ट मिनट में ही लेना चाह रहा था, पर मैं मिस कर गया था, ले नहीं पाया था। फिर जब ये यहाँ पे थोड़ा सा 4-5 मिनट का कंसोलिडेशन इसमें हो गया, और उसके बाद जब इसे ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे समवेयर मैंने ट्रेड ले लिया था इसमें 924, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल में मैं एंटर कर गया था। और यहाँ पे समवेयर नियर 1300 समथिंग कुछ का प्रॉफिट मुझे दिखा भी रहा था। मैंने 100 या 200 क्वांटिटी ली थी इसमें। पर जैसे कि पिछली बार कई बार हो चुका है कि हम लोग निकल जाते हैं ट्रेड से और फिर ये हमारे डायरेक्शन में जाता है, इसलिए आज मैं निकला नहीं इसने। लेकिन आप लोगों को जैसे पता होगा आज निफ्टी ने शार्प रिकवरी दी थी मॉर्निंग में, वही हुआ। फिर आप लोगों को पता होगा निफ्टी में शार्प रिकवरी आई, उसके कारण मेरा ये बहुत तेज़ी से ऊपर मूवमेंट आ गया इसमें। और मेरा जो एसएल ट्रेल था वो समवेयर नियर 44 रुपीज़ 44.50 पे था, समवेयर हियर था। लेकिन उससे पहले ही मैंने मार्केट में एग्जिट कर दिया था यहाँ कहीं पे, तो मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो बलराम चीनी को मैंने 937 पे यहाँ शॉर्ट किया था। जब ये मुझे एम पैटर्न टाइप का यहाँ पे दिखने लग गया तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया था। प्रीवियस डे ये वीक था, इसलिए आज मैं इसको शॉर्टिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखा था। और यहाँ पे समवेयर मुझे काफ़ी प्रॉफिट भी दिखाने लगा था। दोनों ट्रेड में मिला के मुझे 2000 प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी शार्प रिकवरी आई। और जब मैंने एग्जिट ऑल एट दी मार्केट प्राइस पे कर दिया था, ये मैंने किया था, देख सकते हैं 950 on 39, 950 on 39 को मैं दोनों ट्रेड से निकल गया था। एक ट्रेड में प्रॉफिट में था, जैसे कि आप देख सकते हैं 46.17 43, यहाँ पे समवेयर नियर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट था मुझे, 300 समथिंग का। और यहाँ भी मुझे थोड़ा सा लॉस था बलराम चीनी में। जैसे कि आपको पता है मेरा एसएल एग्जिट नहीं हुआ, ये फिर से बाय हो गया, जिसको मुझे फिर से एग्जिट करना पड़ा। इससे फिर मुझे जब मैं फाइनल एग्जिट हुआ 100 रुपीज़ समथिंग फाइनल लॉस में था मैं इस टाइम पे। उसके बाद बलराम चीनी के बाद मैंने HDFC बैंक को ट्रेड किया। बैंक निफ्टी मुझे यहाँ एम पैटर्न टाइप दिखने लग गया था, इसलिए मैं 1150 समवेयर पे इसमें इंटर कर गया था, और मैंने एसएल अपना यहाँ रखा हुआ था। फिर ये दिन भर साइडवेज ही रहा, फिर समवेयर नियर यहाँ मैं निकल गया था इससे। काफ़ी देर तक मैं इस ट्रेड में रहा था, लेकिन ये मूवमेंट ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा कि आज एक्सपायरी में जनरली साइडवेज चला जाता है मार्केट, वही हुआ और HDFC बैंक साइडवेज चला गया। तो HDFC बैंक से एग्जिट मैंने करा समवेयर नियर 2 PM। तो यहाँ कहीं पे मैं एग्जिट कर गया था, शायद 100 रुपीज़ और समथिंग कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, उस टाइम मैंने एग्जिट कर लिया था HDFC बैंक से। इसके साथ ही मैंने गोदरेज में भी ट्रेड लिया था, और गोदरेज की मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी 31 को एंटर हुआ मैं, और 12/31 को ही एग्जिट हुआ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। गोदरेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। 1000 के ऊपर मैं इसको बाय करने का सोच रहा था, तो 1000 जब ये प्राइस एकदम से 1001 समथिंग में पहुँच गई, वहाँ पर मैं इसे बाय करने के लिए लगाया। लेकिन ड्यू टू पास्ट मैनी डेज वी आर डूइंग सेलिंग, मैंने बाय करने की बजाय उसे सेल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल ऑर्डर लग गया। आप देख सकते गोदरेज यहाँ पे सेल ऑर्डर लग गया, तो इमीडिएटली फिर मैं उसमें एग्जिट किया। इसमें समवेयर नियर 80 रुपीज़ कुछ का मुझे लॉस हो गया। और फिर जब मैं 1002 पे एंट्री किया, 1003 1 रुपीज़ समथिंग के लॉस पर मैं निकल गया था। 50 शेयर्स ही लिए थे मैंने, जबकि ये मेरे डायरेक्शन में ही गया समवेयर नियर 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ ये मेरे डायरेक्शन में गया।
लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर जब मैंने इमीडिएटली एग्जिट किया, फिर मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं किया। HDFC मेरी ऑलरेडी उस टाइम ट्रेड रनिंग ही थी। फिर इन दी एंड HDFC, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया था। तो आज 408 रुपये के चार्जेस लगे हैं हम लोगों को, और जो पोजीशन में प्रॉफिट था वो 260, तो समवेयर नियर 140 समथिंग कुछ का लॉस हम लोगों को हुआ है आज, विच इज़ फाइन, काइंड ऑफ अ नो प्रॉफिट नो लॉस डे। कल के लिए मैंने स्टॉक्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रख लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कल के स्टॉक्स हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइज़।